आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज जो आपने करा है, मुझको लगता है हम वो सब जो उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने बंटवारे का दुख सहा और उसके बाद अपने आप को दोबारा खड़ा करा, आज हम आपके ऋणी हो गए। क्योंकि आज आपने ये एक्सेप्ट तो करा कि बंटवारे के समय इस देश में एक हाहाकार मची। वो हाहाकार उन लोगों की थी जो लगभग 2.5 करोड़ लोग थे जो विस्थापित हुए। अंदाजन 25 लाख लोग मरे जिनका कत्ल कर दिया गया। हम यहूदियों के होलोकास्ट की बात करते हैं साहब, लेकिन हिंदुओं का, सिखों का, पंजाबियों का, सिंधियों का जो होलोकास्ट हुआ उसकी कोई बात नहीं करता। आपने आज माना उसको, और मानने के साथ साथ ये सुनिश्चित करा कि ये देश उसको याद रखे कि वो भी लोग थे, वो 2.5 करोड़ लोग भी ऐसे थे जिनका योगदान है भारत, दैट इज इंडिया में, और उन लोगों की भी शहादत है 25 लाख लोगों की। इस आजादी को बिना खड़ग, बिना ढाल के नहीं लिया गया। हमने खून दिया है साहब। इस आजादी के लिए जो बंटवारा हुआ उसमें हम उन लोगों का जिनके पूर्वज उस तरफ से इधर आए, उनका खून इस आजादी की कीमत में गया। और किस लिए गया साहब? एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता था, एक व्यक्ति अपने आप को दुनिया भर का चाचा बनाना चाहता था। प्रधानमंत्री जी, इस बिरादरी से होने के कारण मैं आपसे इतनी चीजें बता सकता हूं कि जब महिलाओं को अपनी अजमत, अपनी इज्जत बचानी थी तो उन्होंने अपने आप को कुओं में मार दिया। परिवारों ने अपने घर की बेटियों को, बहुओं को तलवार से काट दिया कि कहीं उनकी अजमत ना लूटी जा सके, कहीं उनकी इज्जत ना लूटी जा सके। छोटे छोटे बच्चों को दीवार पे दे मारा उन जालिमों ने, और उसके उपरांत जो कुछ था वो लूट लिया। बसे बसाए व्यापार खत्म हो लिए, बसे बसाए परिवार खत्म हो लिए। पता नहीं कितने लोग तो आज तक ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि उनका बाकी परिवार कहां गया। हो सकता है वो वहीं हो सकता है वो कहीं नहीं हो, लेकिन आज इस दर्द को पहचानने की हिम्मत आपने करी है साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। एक और विषय मैं आपके सामने रखता हूं कि इस बिरादरी ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, हिम्मत करनी नहीं छोड़ी, अपना कल्चर नहीं छोड़ा, और ना ही छोड़ा तो अपनी ईमानदारी। चाहे वो लाला लाजपत राय थे, और चाहे आज के समय में अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो भी। इन परिवारों ने ईमानदारी से काम करा, समाज के लिए काम करा, अपने व्यवसाय को खड़ा करा, सब करा। कहानियां हमने भी सुनी कि जिस प्रकार से एक एक बोरी चीनी की लेके उसको दिन भर बेचना, शाम को उनको वापस रखना, और कैसे ले जाती थी अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत को गिरवी रख के हमने काम करे, मेहनत करी। जो लोग उस जगह में बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, उन्होंने बंटवारे के बाद उसकी कीमत चुकाने के लिए यहां लोगों के घर में काम करा। उन्हें रेफ्यूजी बोला गया, बिल्कुल ठीक, वो रेफ्यूज ले रहे थे, लेकिन किस लिए रेफ्यूज ली? क्यों बसे बसाई पूरी सभ्यता उजड़ गई? क्योंकि किसी एक ने प्रधानमंत्री बनना चाहा। हमने
अपने बसे बसाए एक पूरे कल्चर को आहुति दिया इस देश के लिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं, आज भी लोग हैं इस देश में जो हमको पाकिस्तानी कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग, प्रोफेसर वीरेंद्र जैसे लोग, और ये किसकी शय पे? उन्हीं शक्तियों की शय पे। ये कांग्रेस के लोग जो हरियाणा में हैं बहुत सारे, वो आज भी इस प्रकार की बात करते हैं। और ये बनाई हुई कहानी नहीं बता रहा साहब, मीडिया में रिपोर्टेड है। क्योंकि एक व्यक्ति हमारी बिरादरी में से मुख्यमंत्री बन जाता है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता, उसके माध्यम से उसका नाम लेकर उसको बोल के वो हम सब पे टारगेट करते हैं। क्या इस देश के अंदर इस प्रकार का अपार्थाइड, इस प्रकार का भेदभाव आप मंजूर करेंगे साहब? मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आज के बाद जब कोई इस प्रकार से हम लोगों को, उनको जो परिवार हैं उनके जो विस्थापित होकर अपनी बलि देकर यहां आए, अगर कोई ऐसी पाकिस्तानी होने की गाली दे तो उसके ऊपर वही ऐसा ही कानून बनना चाहिए उसके लिए जैसा कि SC/ST एक्ट हो। हमने अपने आप को न्यौछावर करा है, हमारे पुरखों ने अपने आप को न्यौछावर करा, धन से, इज्जत से, कल्चर से, मान से, सम्मान से और जान से। मोदी जी, ये पाप जो लोग कर रहे हैं उसको बंद करवाओ। पुनः सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये काम करा।